दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी को इस वक्त प्रधानमंत्री कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद जब वो फिर से एक बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे तभी उनको प्रधानमंत्री कहा जाएगा। अभी वो प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन एनडीए संसदीय दल की बैठक को जिस तरह से वो संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनदेखी की। वो आश्चर्यचकित करती है। आश्चर्यचकित इसलिए करती है कि एनडीए के वही जो सहयोगी दल हैं, नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो या अन्य हो, सभी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसीदे गढ़े, खूब मोदी ने कसीदे गढ़े। लेकिन मजाल क्या कि एक बार भी उत्तर प्रदेश का वो नाम लेते या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते। उन्होंने अपने लंबे चौड़े भाषण में कहीं भी उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं किया। और जिक्र नहीं करने की वजह आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर जो 44-45 सीटें जीत गई हैं, उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असहज हैं। और यही वजह है कि उन्होंने न तो उत्तर प्रदेश का नाम लिया एक बार और न ही योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। योगी आदित्यनाथ अगली पंक्ति में बैठे जरूर थे, लेकिन उनका चेहरा बुझा बुझा था। जी, अब आते हैं कि योगी आदित्यनाथ की आखिर क्या गलती है। योगी आदित्यनाथ क्या जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रत्याशियों को हरवा दिया या इतनी सीटें कम हो गई? इस पर पूरी बहस होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ इसमें कम गलत पाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो टॉप के लोग हैं, इसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। जब ये कार्यकर्ताओं को इन्होंने स्पेस नहीं दिया, स्थानीय कार्यकर्ताओं की इन्होंने अनदेखी की और बाहरियों को उनके ऊपर थोपते रहे, जिसके चलते जो कार्यकर्ता थे वो दूरी बना लिए। अब तो ये सारी चीज़ें एक विवेचना की बात आएगी, लेकिन सच में देखा जाए तो अब अयोध्या, जहां भगवान राम लला के भव्य मंदिर और उनकी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति बूम पे है, हाइक पे है और हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद अयोध्या में भाजपा को पराजित का सामना करना पड़ा और बीजेपी पराजय वहाँ से स्वीकार की, पराजित हुई। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उनके जो ट्रोलर्स हैं, जो अन्य हैं, वो टूट पड़े हैं पूरी अयोध्या को बदनाम करने में। अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं। कई तो ऐसे पोस्ट तैर रहे हैं सोशल मीडिया पर जिसमें कहा जा रहा है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन को जाओ तो वहाँ के लोगों से प्रसाद मत खरीदो, सामान मत खरीदो, वहाँ के दुकानों पर कुछ खाओ पियो नहीं। अगर ऐसा करोगे तो ये अनुचित होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों की कमर तोड़ देनी जरूरी है। ऐसे राम नहीं थे। रामचरितमानस में कहीं भी भगवान राम के बारे में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा गया है। लेकिन आज ये हो रहा है। पीछे की वजह जो निकल करके आ रही है, वो वजह यही है कि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर बनाने के नाम पर वहाँ के लोगों के मकान तोड़े गए, दुकान टूटे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं करुण क्रंदन करती रहीं, रोती रहीं। उनका एक नहीं सुना गया और उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अब इसी बीच एक और नाम आया है, वो नाम है वाराणसी से। वाराणसी के दक्षिणी से
दूसरे बार विधायक हैं नीलकंठ तिवारी। उनका नाम इसलिए अब इसमें शामिल हो गया है कि कहा जा रहा है कि नीलकंठ तिवारी अपने पहले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री थे और धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री रहते हुए वो अयोध्या में उस वक्त थे जब भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता के बारे में तत्कालीन वहाँ का डीएम भला बुरा कह रहा था और उस भारतीय जनता पार्टी के नेता का अपमान कर रहा था। उस वक्त नीलकंठ तिवारी वहाँ मौजूद थे, लेकिन नीलकंठ तिवारी ने कुछ भी नहीं बोला। ये भी बड़ी वजह है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को वहाँ इतनी बड़ी हार मिली। और जब आप किसी का मकान तोड़ेंगे, दुकान तोड़ेंगे, घर तोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके साथ वो कैसे जुड़ा रहेगा ये खुद कोई जान सकता है। अब रही बात उत्तर प्रदेश में, आप अपनी गलतियों पर समीक्षा करने के बजाय दूसरों पर यानी जनता जनार्दन पर ठिकरा फोड़ रहा है। आपने रोजगार दिया नहीं, आपने स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की नहीं, आपने शिक्षा पर कोई कार्य नहीं किया और जनता ने जब आपको नकारा तो आप तिलमिला गए। देखा तो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वाराणसी से जीत मिली है वो भी एक शर्मनाक जीत कही जाएगी। आप जीते जरूर, लेकिन जीत में भी हार छुपी है। आप एक बहुत ही सामान्य कांग्रेस के कार्यकर्ता से मात्र 1.5 लाख वोट ज़्यादा पाए, जहां इसके पहले आप 2019 में 5 लाख से ऊपर मतों से जीते थे, वहीं आप इस बार 2024 में मात्र 1.5 लाख वोट से जीते। तो ये कोई जीत बड़ी जीत नहीं है जिसका आप ढिढोरा पीटे। ये भी जीत आपके अगर देखा जाए तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। इस जीत में भी हार छुपी है। अपनी गलतियों को ढूंढेंगे नहीं, ठिकरा दूसरे पर फोड़ेंगे। तो दोस्तों, अब इस बात की चर्चा तेज है। जिस तरह से कि एनडीए के संसदीय दल की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से दूरी बनाते हुए दिखे या उनको काफ़ी नज़दीक आने का अवसर नहीं मिल रहा था, वो बेचारे केवल आगे बैठ कर के बातें सुन रहे थे। वो भीड़ में बूके लेकर के प्रधानमंत्री के पास गए। प्रधानमंत्री बूके लेकर के 2 बार उनकी पीठ जरूर थपथपाई, लेकिन ये कयास राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं और आज से नहीं, ये तभी से लग रहे हैं जब तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहती है। उसके बाद विपक्ष के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बार बार कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को उन्हीं की पार्टी हटा देगी। अब जब चुनाव में इतनी बड़ी हार मिली है या इतनी कम सीटें मिली हैं, तो इस बात को बल मिलने लगा है कि क्या योगी आदित्यनाथ के कद भी अब कम हो गए और उनका पद भी चला जाएगा। इस पर बहस तेज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये पहला वाकया नहीं है। इसके पहले भी कई बार बड़े बड़े दिग्गजों का करियर इसी तरह से अधर में लटक गया और बर्बाद हो गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह भी शामिल है। अब ऐसे में ये कयास लगाना या लगना जरूर बलवती होता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को भी अब बलि का बकरा बनना पड़ेगा और कहीं न कहीं जो शीर्षस्थ नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो धीरे धीरे करके योगी आदित्यनाथ को दरकिनार कर देगा और योगी आदित्यनाथ खुद ही अपने पद से हट जाएंगे। इस बात में दम है और आगे ये देखने को मिलेगा कि क्या वास्तव में ये हो रहा है। लेकिन जिस तरह से ये एनडीए की सरकार बनती नज़र आ रही है या बनने जा रही है, इससे साफ कहा जाएगा कि ये बैसाखी की सरकार है,
कब तक चलेगी, कब तक समर्थन मिलता रहेगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।